Hello students, good morning. Let us start today our lesson 8, phrases. I think you have studied well in your previous classes. Let us study it. As given in our book, group of words which make sense but not complete sense is known as phrase. They do not have any finite verb. इसका एक रीज़न है, फाइनाइट वर्ब आते ही ये या तो क्लॉज बन जाएंगे या फिर सेंटेंस बन जाएंगे, बट वी हैव टू कीप देम बी ए फ्रेज. सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड वेल. आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ. टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी. Another, walking in fresh air is very healthy. In all three sentences, the underlined words, the underlined group of words are phrases in the sentences. कहने का अर्थ ये है, जो भी underlined words हैं इनको मैं अकेला बोलूँ. जैसे in न्यू दिल्ली, कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है, आधा अधूरा समझ में आ रहा है दिल्ली में, लेकिन क्या इट मीन्स उसे पूरा करने के लिए मुझे बोलना होगा आई लिव इन न्यू दिल्ली, अब जाके ये अर्थ स्पष्ट हुआ. तो कहने का अर्थ ये है, कोई भी फ्रेज सेंस रखते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं होता. दूसरी बात, इनमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब बिल्कुल नहीं होंगे. वर्ब आते ही वो क्लॉज बन जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे, वो फ्रेज नहीं रह जाएंगे. तो ये दो मुख्य इनकी विशेषताएं हैं, इनके फीचर्स हैं. पहला, इनका सेंस आधा अधूरा होगा. दूसरा, इनमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब नहीं होंगे. इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ इनके फीचर्स हैं. ए फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस ओनली. फ्रेज सेंटेंस का सिर्फ पार्ट है. मीन्स वाक्य को पूरा करने के लिए या इसका अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब वगैरह वगैरह हो सकते हैं. इट मीन्स इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड वन इज इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस. ये आधा अधूरा इसका अर्थ होता है, कंप्लीट सेंस इसका बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता. कंप्लीट सेंस होते ही ये फ्रेज से क्लॉज हो जाएगा या फिर सेंटेंस हो जाएगा. तीसरा, इट डजंट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. बिल्कुल वही बात, फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं होता. इट मीन्स जैसे ही वर्ब आएगा फाइनाइट वर्ब, ये फिर से अपना फॉर्म चेंज कर देगा, ये फ्रेज नहीं रह जाएगा बल्कि एक सेंटेंस हो जाएगा. और चौथा, इट में कंटेन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब इसमें हो सकते हैं. रिसेंटली हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब इसमें हो सकते हैं मीन्स इन्फिनिटिव के फॉर्म में या फिर जीरंड के फॉर्म में या फिर एक्स अलग भी. जैसे टू फाइंड आउट फॉल्ट इज वेरी इजी. टू फाइंड आउट, गलतियां ढूंढना, गलतियां निकालना, ये इन्फिनिटिव के फॉर्म में है. या इसी को मैं जीरंड में चेंज कर दूं, फाइंडिंग फॉल्ट इज वेरी इजी. जीरंड में मैंने चेंज कर दिया, फाइंडिंग फॉल्ट इज वेरी इजी. तो फाइंडिंग फॉल्ट हमारा फ्रेज हो गया. इज वेरी इजी जब मैंने लगाया तो ये पूरा कंप्लीट सेंस हो गया. वैसे ही वॉकिंग इन द फ्रेश एयर, ये भी एक फ्रेज है. ताजी हवा में या ताजी खुली हवा में टहलना, लेकिन क्या अधूरा है? अधूरा है, इसका मतलब ये फ्रेज है. वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी. स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है. ताजी खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है. अब जाके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हुआ, और अर्थ जब स्पष्ट हुआ तो ये सेंटेंस हो गया. इसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में. टू वॉक इन फ्रेश एयर, टू वॉक इन फ्रेश एयर इज हेल्दी या फिर इज गुड फॉर हेल्थ. तो मुझे लगता है कि डिफिनीशन आपने समझ लिया होगा. जरा इसको रिकैप कर लेते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज नोन एज phrase. It may contain non-finite verbs.
इट डजेंट कंटेन एनी फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इनमें हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब कभी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। फ्रेज वाक्य का सिर्फ एक पार्ट है, सेंटेंस का सिर्फ एक पार्ट है। इसका सेंस बिल्कुल आधा अधूरा होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होंगे, उसकी जगह नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। बस इतना ही है फ्रेज का डिफिनीशन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज एंड इट्स फ्रेज टाइप्स एंड यूजेस। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।